Hi everyone, Nishant is back in another video of Avid Education Academy. So far we have covered some of the important topics by our learned teachers. In future we'll be incorporating more teachers. If you are interested, do join us. The email ID is given in the description. And if you haven't subscribed yet, please do subscribe. Press the bell icon to get the notification first on your phone. So let's get started. Hi everyone, I am back with my new video that is पंचायत समिति। इससे पहले वाली वीडियो में I told you about the local self government. Local self government के 3 levels होती हैं। That is at the grassroots level we are having gram sabha and gram panchayat. At the middle level or we can say block level we are having panchayat samiti, and at the highest level we are having at the district level jila parishad. My today's topic is panchayat samiti at the block level. पंचायत समिति को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इन सम ऑफ द स्टेट इट इज नोन एज क्षेत्रीय समिति, जनपद पंचायत, तालुका पंचायत और काफी जगह पे इसको पंचायत समिति ही बोला जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत। कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं, किस तरह इसका कंपोजिशन किया जाता है। इसके कंपोजिशन में वेरी फर्स्ट जो जहां पर ये पंचायत समिति को बनाया जाता है वहां पे इलेक्शंस होते हैं एंड इलेक्टेड मेंबर्स जो भी इलेक्ट होकर आते हैं दे ऑल आर द मेंबर ऑफ पंचायत समिति। जितने भी 18 प्लस होते हैं उस एरिया के दे ऑल आर एलिजिबल टू गिव द वोट्स। सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दैट एरिया। आफ्टरवर्ड्स पंचायत समिति के नीचे, क्योंकि मैंने आपको बताया दिस इज द मिडिल लेवल ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन विलेज एरिया और वी कैन से रूरल एरिया, तो उसके नीचे जितनी भी ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के अपने सरपंच होते हैं या उनके जो प्रधान होते हैं, ये इनके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। जितनी भी ग्राम पंचायत उनके पंचायत समिति के एरिया के अंदर आती हैं वो सब इसके सरपंच पंचायत के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। नंबर थर्ड, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दैट एरिया। अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर उस एरिया से इलेक्ट होता है तो वो भी उस पंचायत समिति का मेंबर होता है। आफ्टरवर्ड्स द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट also belonging to that area। अगर कोई मेंबर एमपी और वी कैन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उस एरिया से इलेक्ट हुआ होता है तो वो भी उस पंचायत समिति का मेंबर होता है। एंड द मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद फ्रॉम दैट ब्लॉक। और अगर कोई जिला परिषद का मेंबर भी उस ब्लॉक उस एरिया से रिलेटेड है, वहां से इलेक्ट होके गया है, दैट पर्सन विल ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ पंचायत समिति। सो आई एम गोइंग टू सम अप द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत समिति। द इलेक्टेड मेंबर, जो इलेक्शन हुआ वो सारे मेंबर्स इसके मेंबर्स हुए। आफ्टरवर्ड्स द सरपंच, जितनी भी पंचायत उस पंचायत समिति के अंडर में आती हैं उन सबके सरपंच इसके मेंबर हुए। इसी के साथ जिला परिषद के जो हेड होते हैं उस एरिया में जो आते हैं, उस एरिया से कोई इलेक्ट होकर जिला परिषद का कोई मेंबर गया है वो भी उसका मेंबर होगा। एंड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट बिलोंग्स टू दैट एरिया। उस एरिया से इलेक्ट होके अगर कोई एमपीज या एमएलए है तो वो भी पंचायत समिति का मेंबर होगा। नाउ अगर हम बात करें रिजर्वेशन की कि किन किन लोगों के लिए पंचायत समिति में रिजर्वेशन होता है, तो टोटल जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स पंचायत समिति की होती है उसकी 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वीमेन। फॉर वीमेन 1/3 सीट देनी ही देनी होती है, वो रिजर्वेशन कोटा होता है वीमेन का। आफ्टरवर्ड SCs and ST have the representation in proportion to their population। उस एरिया में SC and STs कि कितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उनको भी वहां पे रिजर्वेशन दिया जाता है और उनका कोटा होता है कि इतनी सीट्स पे उनको आपको इलेक्ट करना ही पड़ेगा। दैट इज नोन एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम BDO भी बोलते हैं। जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं पंचायत समिति में वो अपने में से ही एक अपने हेड को चुनते हैं एंड दैट इज नोन एज BDO और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अगर हम टर्म की बात करें, एज यू ऑल नो इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सबका टर्म यानी पीरियड जो उनका वर्किंग पीरियड होता है दैट इज ऑफ 5 years। तो दे ऑल्सो हैव टर्म ऑफ 5 years।
नाउ द पंचायत समिति, क्या काम होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं पंचायत समिति के? फंक्शंस, इम्प्लीमेंट स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रूरल पार्ट वी आर डूइंग। रूरल पार्ट इट मीन्स ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सब किससे बिलोंग है? विलेज से। तो ये किसकी प्रॉब्लम्स को लेके डील करेंगे? द विलेजर्स, दोज हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम, ये उनसे डील करेंगे। और विलेज की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है बात एग्रीकल्चर की और फार्मिंग की। तो दे हैव टू इम्प्लीमेंट द स्कीम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। Apart from that, establishment of primary health centers and primary school, primary education, primary health center, इनको लेके establish schemes बनाना, establish करना, that is also the main part of the पंचायत समिति। Supply of drinking water, drainage, construction, repair of roads and bridges, जो भी उनके एरिया में आता है, these are the basic needs। तो इन सबको भी fulfill करना, this is the part of the पंचायत समिति। Development of cottage and small scale industries and opening of cooperative societies, उनके एरिया में जितने भी कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी लघु उद्योग है, उनके डेवलपमेंट का काम, उनके एस्टैब्लिशमेंट का काम, that should also be done by the पंचायत समिति। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने का वो काम भी दैट शुड बी डन बाय द पंचायत समिति। सो दीज आर द इनकम ऑफ सोर्सेज जिनसे पंचायत समिति दे आर एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। दैट इज द ग्रांट इन एंड और द लोन्स दैट इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और इसके अलावा जो भी वो अपने एरिया में जो टैक्सेस लगाते हैं, शॉप्स पे, इनकम पे, प्रॉपर्टी पे, दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ पंचायत समितिज। So that's all about the Panchayat Samiti. In my next video, I will start with Jila Parishad, that is the highest level of the Panchayati Raj institution in rural area. Till that, bye bye. See you in my next video.